ये 1905 सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग ज़िले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, उनकी शिकायतों का समाधान इस पर तेज़ गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी उन बैठकों से अभी इस समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। और कुछ मैंने जो लोग शिकायत करता थे उनसे बात भी करी है। मैं अक्सर उनसे बात करता हूं और उसके आधार पर फीडबैक लेकर हमारा प्रयास होता है कि जिस विभाग की समस्याएं हैं वो विभाग उन समस्याओं का समाधान करे। कुछ पेंशनों से जुड़े हुए मामले हैं, पेयजल से जुड़े हुए हैं, सड़क से, अन्य जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे जुड़े हुई योजनाएं थी, उन सभी के त्वरित रूप से समाधान के निर्देश भी शुरू हो गई है सर, उसमें क्या संदेश है सर? क्या ये हमारे लिए देखिए बहुत पावन अवसर होता है। आस्था श्रद्धा की ये यात्रा होती है। शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थान को जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी ये भक्त भगवान भोलेनाथ की जल अर्पित करते हैं, तो उनके लिए हम हर प्रकार से, चूँकि ये देवभूमि है, माँ गंगा के तट पर आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं। जो भी प्रबंध है हम अच्छे करने का हमने प्रयास किया है। मैं सभी से कहूँगा कि उनकी यात्रा अच्छी हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको मिले, माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। साथ ही यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का भी सभी पालन करें, उनकी यात्रा अच्छी हो और अपनी यात्रा के साथ और लोगों की भी यात्रा अच्छी हो, इस बात का सभी ध्यान करेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद हर ऐतिहासिक निर्णयों के लिए उन्होंने जनता को समर्पित किए हैं। चाहे वो धारा 370 हटानी हो, चाहे वो CAA का कानून लाना हो, गरीब कल्याण की योजनाएं करनी हो, अनेक योजनाएं उन्होंने करी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया है। युवाओं की बात है, युवा उनकी हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। और अब जो बिल आया है, इस बिल के आने के बाद निश्चित रूप से व्यवस्था और पारदर्शी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर युवाओं को, नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन का अवसर मिलेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं।